Very good morning, class 10th. I hope you are all healthy, fit, and fine at home, and might have been over with very good examinations of your periodic assessment 1. I hope you all fare well in your result. Children, open your books. Footprints without feet. And we are going to do the lesson number 5, page number 26. Page 26, lesson number 5, footprints without feet. Can a man become invisible? क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है? This is the story of a scientist who discovered how to make himself invisible. ये एक कहानी है एक वैज्ञानिक की जिसने डिस्कवर किया कि वो किस तरह से अदृश्य हो सकता है, नज़र नहीं आएगा. Does he use or misuse his discovery? अब देखना ये है उसने इनविजिबल होने के बाद अपनी इस डिस्कवरी का इस्तेमाल सही तरीके से किया या गलत तरीके से. आइए, लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. Two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? दो लड़के बड़े आश्चर्य में देख रहे हैं कि पीली मिट्टी के पैर के निशान, नंगे पैरों के निशान बने हुए हैं. यहाँ पर ये नंगे पांव आदमी स्टेप्स पर इस घर के क्या कर रहे हैं? इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीचों बीच. और कहाँ है ये आदमी? एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. जैसे ही उन्होंने देखा एक बहुत बढ़िया दृश्य उनकी आँखों के सामने आया. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. देखते ही देखते पैर का निशान कहीं से सामने आया. नज़र कोई नहीं आया. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. एक के बाद एक पैर मिट्टी पर नज़र आने लगा. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स. और ये पैर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और गली में आगे बढ़ रहे थे. द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड. खुश तो थे ही बच्चे, उनके लिए एक अचंबा था. पीछे पीछे चल पड़े. अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर. और उसका पीछा करते रहे, पर थोड़ी देर के बाद वो पैरों के निशान धीमे और हल्के हो गए. एंड एट वंस डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर. और थोड़ी देर के बाद पैरों के निशान बिल्कुल नदारद हो गए, गायब हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. वैसे इसका explanation इस रहस्य का simple ही है. The bewildered boys, means confused boys, had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. उनके लिए एक fascinating बात भी थी, लेकिन वो थोड़े bewildered भी थे, पजल्ड भी थे, कंफ्यूज्ड भी थे कि किस प्रकार एक साइंटिस्ट ने अपनी बॉडी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हवा की तरह बना दिया है, आर पार नज़र आता है. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. एक के बाद एक साइंटिस्ट, ग्रिफिन नाम है इसका. साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफिन. ग्रिफिन ने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स किए और तब जाकर उसने प्रूव करा कि एक इंसान का शरीर भी गायब हो सकता है, अदृश्य हो सकता है.
Finally he swallowed certain rare drugs. फाइनली आखिरकार उसने कुछ ड्रग्स निकली, दवाइयाँ निकली. एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास. और उन ड्रग्स को निगलते ही उसकी बॉडी जो थी हवा के माफिक, कांच के माफिक आर पार नज़र आना शुरू हो गया, वो गायब हो गया. तो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास. हालांकि बॉडी होती थी लेकिन नज़र नहीं आती थी, महसूस नहीं होता था. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, बहुत ही ब्रिलियंट वैज्ञानिक था. रादर ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन. लेकिन एक बात देखा जाए, है साइंटिस्ट लेकिन कानून को मानता नहीं है. देश के शहर के कानून को बिल्कुल नहीं ध्यान में रखता, उसको फॉलो नहीं करता. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम. जिस कमरे में वो रह रहा था किराए पे, उसके मकान मालिक ने उसको पसंद नहीं किया क्योंकि उससे झगड़ा होता था और उसने उसको उठाकर बाहर फेंकने की. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. और अपना बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उस घर को, लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ. अब वो नज़र ना आए किसी को, उसको अपने कपड़े उतारने पड़े क्योंकि कपड़ों में कपड़े नज़र आएंगे. दस इट वॉज ही बिकेम अ होमलेस वांडरर. और इस प्रकार उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी. वो एक होमलेस वांडरर बन गया, बेघर हो गया, बंजारा बन गया. विदाउट क्लोथ, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल until he happened to step in some mud and left the footprints as he walked. उसके पास अब घर नहीं था, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, पैसा नहीं था और बिल्कुल इनविजिबल तरीके से वो चले जा रहा था इस मिट्टी के ऊपर. और धीरे धीरे उसके जो फुटप्रिंट्स थे फेंट हो गए. इस प्रकार वो अपना बिना घर के घूम रहा था, नंगा घूम रहा था. ठीक, जहाँ बच्चों ने उसके फीट देखे. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. अब इन लड़कों से तो वो एस्केप कर गया, ठीक है, लंदन की गलियों में एस्केप कर गया. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. लेकिन उसके ये अभी एडवेंचर्स ख़त्म नहीं हुए, ओवर नहीं हुए. ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ. शायद सर्दी के महीने थे, मिड विंटर था और उसने उन दिनों में लंदन की स्ट्रीट्स में बिना कपड़ों के घूमना शुरू किया. इट वॉज मिड विंटर, सर्दियाँ चल रही थी. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा में ठंडक बहुत थी. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ. और ऐसे मौसम में, इतनी सर्दकालीन हवाओं में बगैर कपड़े के चलना बहुत दूभर है, मुश्किल है. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ. अब उसने सोचा कि इस तरह गलियों में घूमने से अच्छा है लंदन के किसी बड़े स्टोर की दुकान में घुस जाए, कम से कम उसको थोड़ा वार्मथ मिलेगी, थोड़ा गर्माइश मिलेगी. वो सर्दी से कांप रहा था. क्लोजिंग टाइम अराइव. अब शाम को वो देख रहा है स्टोर हाउस का बंद होने का समय आ गया. एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. शाम का समय क्लोजिंग का हुआ और उसको एक मौका मिला. स्टोर हाउस बंद हो गया, जगह जगह से उसने चीज़ें ढूंढी, खाई, जगह जगह से कपड़े देखे जो सुंदर लगे पहने हैं, राइट. और इसमें उसे कोई खर्चा नहीं करना पड़ा.
He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. वहाँ स्टोर के अंदर एक क्लोज सेक्शन था जहाँ कपड़े सामने डिस्प्ले थे। उन डिस्प्ले कपड़ों से उसने पहनकर अपने आप को वार्म किया, अपने शरीर को ढकाकर मैश दी। Soon with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. शीघ्र ही उसी एक एरिया से जूते भी मिल गए। वहाँ जूते पड़े थे, उसने अपने साइज़ के जूते पहने, ओवरकोट पहना और एक वाइट ब्रिम्ड हैट थी, एक बड़ा टोप था, उसको पहना और स्मार्ट बनकर एक फुली ड्रेस्ड पर्सन की तरह अब नज़र आने लगा। जब वो कपड़े पहनता था तो नज़र आता था, कपड़े उतार देने पर वो गायब हो जाता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। अब वहीं एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, स्टोर बहुत बड़ा था, पेंट्री कह लो। वहाँ पर उसने देखा कोल्ड मीट मिला, कॉफ़ी बनाई पी। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन। और रात का खाना उसने वहाँ से वाइन उठाई, खाना दिया, स्वीट्स ली फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, अंदर जो ग्रॉसरी स्टोर था। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ किड्स। अब एक सेक्शन में उसने देखा, जब पेट भर गया, वहाँ गद्दे पड़े हुए थे बिकने के लिए, सेल के लिए गद्दे पड़े हुए थे, और उन गद्दों के पाइल के ऊपर जाकर अपना लेट गया और सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। ये तभी था अगर ग्रिफिन सही समय पर सुबेरे उठ जाता, उसकी आँख नहीं खुली। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। वो देर तक आराम से कोजी बेड के ऊपर सोता रहा। सूरज चढ़ आया, दुकानें खुलने का समय हो गया, और जब अगली सुबह असिस्टेंट्स दुकान खोलने के लिए आ गए, व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, जब उसने कुछ लोग देखे उसके पीछे, अप्रोचिंग ही पैनिक, वो बहुत घबराया। उसने देखा उसके पीछे कुछ लोग हैं। दे नेचुरली गेव चेज, अब वो उसके पीछे पीछे भागने लगे। इन द एंड वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ। अब जब देखा लोग उसका पीछा कर रहे हैं, अपने आप को उसने सेव करना है, बचाना है, तो उसने क्या किया, एक एक करके अपना कपड़ा उतार के फेंक दिया। और जैसे जैसे कपड़े उतार कर फेंकता रहा, उतना उतना उसका हिस्सा गायब होता रहा, अदृश्य होता रहा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ नेकेड। एक बार फिर ठंड के अंदर भाग रहा है और नंगा है, अदृश्य हो जा रहा है। ये जनवरी का महीना था और बड़ी द चिल जनवरी है और ठंडी हवाएं चल रही थी। दिस टाइम he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide his empty space above his shoulders. अब इस बार वो एक थिएटर कंपनी ढूंढने लगा आसपास की, कोई थिएटर कंपनी हो। थिएटर में बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, तरह तरह के कपड़े भेष बनाने के लिए होते हैं थिएटर में, राजा का भी और भिखारी के भी और सोल्जर के भी और पुलिस के भी। तो अब वो ऐसे ही थिएटर ढूंढने लगा जहाँ उसे कपड़े मिल जाएं जिससे कि वो अपने आप को सेव कर सके। और ऐसी भी कुछ चीज़ देखने लगा जो कि उसके शोल्डर से ऊपर जो एम्प्टी स्पेस नज़र आती है, जहाँ उसकी गर्दन और शक्ल है, उसके लिए भी कुछ ढूंढने लगा। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रूरी लेन। अब बहुत ठंड में सुकुड़ रहा था, जल्दी जल्दी ड्रूरी लेन की तरफ बढ़ा, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। और यहाँ थिएटर कंपनी बहुत सारी होती हैं,
ठीक है। इस एरिया में ड्रूरी लेन में बहुत सारी थिएटर कंपनी लोगों की हैं, यहाँ नाटक रंगमंच पे बनाए जाते हैं। ही फाउंड अ सूटेबल शॉप, जल्दी ही उसको एक अच्छी सी दुकान मिल गई, अच्छा थिएटर मिल गया। ही मेड हिज वे, वो अंदर गया। इनविजिबल, अदृश्य था। अपस्टेयर्स, ऊपर गया। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, और कुछ समय अंदर रहा और उसके बाद जब बाहर आया तो उसने अपने शोल्डर्स के ऊपर जो चीज़ एम्प्टी थी उसके ऊपर मुंह को सारा लपेट दिया वाइट बैंडेजेस से। उसका फोरहेड पूरा बैंडेज था। डार्क ग्लासेस उसने लगा लिए, काले चश्मे, और नाक की जगह एक प्लास्टिक का पिंक नोज़ लगा लिया जो कि असली लगे। बिग बुशी वाइट साइड विस्कर, बड़े बड़े मूछे बना लिए, लगा लिए। एंड अ लार्ज हैट, और सिर पर एक टोपी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और ये सारा उसने इसलिए किया कि अब उसको कोई पकड़ ना पाए, देख ना पाए, और वो चुपचाप से वहाँ से एस्केप कर जाए। ही कैलेसली, कैलेसली कहते हैं केयरलेसली, लापरवाही से। ही कैलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और उसने क्या किया, एक गलती कर दी। केयरलेसली पीछे से दुकानदार के जाकर उसको मार दिया, पीछे से सिर पे कुछ मारा। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके गले से जितना भी पैसा मिल सके उसने सारा पैसा बटोरा, जेब में डाला और वहाँ से बाहर निकल गया। राइट, तो ये था फर्स्ट पार्ट बेटा चिल्ड्रन। नाउ यू नीड टू वंस अगेन यहाँ तक एक रीड करो। ये पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया मैंने। राइट, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। एक रीडिंग बेटा दोबारा से फिर से लीजिए, एंड विल कम अक्रॉस सम वोकैबुलरी वर्ड, गुड वर्ड्स, एंड try to understand the first part, and the second part I will begin in the next class. Okay children, now you must be sincere. All what your sir says you must follow it, and then you will have no problems. Thank you and have a very nice day children.